वक्फ संशोधन कानून का असर मध्य प्रदेश में अब लगातार दिखने लगा है। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे हटाए जाने लगे हैं और ये शुरुआत हुई है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के संसदीय इलाके से। पन्ना में वक्फ की जमीन पर बना 26 साल पुराना मदरसा आज ढहा दिया गया। ऐसी ही कार्रवाई अब पूरे प्रदेश में होना है, क्योंकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने 10,000 संपत्तियों की एक सूची बनाई है जिन पर अवैध कब्जे बने हुए हैं। देखिए वक्फ बोर्ड का बुलडोजर अब कहां चलेगा, हमारी इस रिपोर्ट में। देश में वक्फ कानून आ गया है। राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी भी दे दी, जिसके बाद 8 अप्रैल से पूरे देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया। सदन ने अपना काम कर दिया, लेकिन इस पर सियासत अभी भी जारी है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ समर्थन। लेकिन मध्य प्रदेश में वक्फ कानून लागू होने के बाद पहली बार एक्शन हुआ है, और ये एक्शन भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में आने वाले जिले पन्ना में हुआ है। यहाँ सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा संचालित करने की शिकायत हुई थी। लोगों ने बी डी शर्मा से इसकी शिकायत की थी। शिकायत मिलने के तुरंत बाद प्रशासन ने यहाँ एक्शन लेते हुए इसे ढहा दिया। शासकीय जमीन में एक अवैध मदरसा संचालित होना पाया गया था, जिसके संबंध में तहसीलदार पन्ना ने वैधानिक कार्यवाही की और जांच उपरांत ये तथ्य सही पाया गया तो उनके द्वारा संबंधित प्रकरण में आदेश पारित करते हुए उसकी बेदखली के लिए सूचित किया, बेदखली आदेश पारित किया और उसी प्रकरण की कार्यवाही के तहत उन्हें वे मदरसा को हटाने के लिए सूचना दी गई। वक्फ कानून के बाद एमपी में पहली कार्रवाई। पन्ना में चला अवैध मदरसे पर बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना रखा था अवैध मदरसा। 26 साल से चल रहा था मदरसा। वक्फ बिल आने के बाद तुरंत हुई कार्रवाई। पन्ना में 26 सालों से सरकारी जमीन पर यह मदरसा चल रहा था, लेकिन चाहते हुए भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वक्फ बिल लागू होते ही पन्ना में अवैध मदरसा ढहा दिया गया। लोगों ने इसे लेकर कई बार शिकायतें की, लेकिन वक्फ कानून की कमजोरी के कारण इस पर एक्शन नहीं हुआ। वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा, और वो अल्पसंख्यक भाई है। और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहाँ इतनी अवैध गतिविधियाँ चलती हैं, ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। वक्फ कानून लागू होते ही सियासत इस कदर हावी हुई कि पूरे देश में प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने अवैध बिल्डिंग बना रखी है। जब उनकी प्रॉपर्टी छिनेगी तो विरोध तो करेंगे, ये यहाँ करेंगे, एक हैदराबाद में करेगा, एक आध 2 अलीगढ़ में करेंगे, एक आध मेरठ में करेंगे, करने दो। छाती पीटने से क्या होता, तो गरीब मुसलमान का भला होना है ना। प्रदर्शन कर रहे हैं जिनकी दुकानें लुट गई, आम मुसलमान प्रदर्शन में शामिल नहीं है। वक्फ संशोधन बिल बना, देश में लागू भी हुआ और अब इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं और एमपी में इसका असर भी हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी वक्फ की करोड़ों की संपत्ति है। भोपाल में जहां 4,477 संपत्तियां हैं, तो जैन में 1,473, इंदौर में 1,307, तो शाजापुर में 1,213, वहीं विदिशा में 1,011 संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं। वक्फ पर बवाल तो अभी भी जारी है, लेकिन सरकार ने शिकायतों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इससे गरीब मुसलमानों को फायदा मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी जमीनों के अवैध कब्जे से भी मुक्ति मिलेगी। स्थानीय प्रशासन अवैध कब्जे को लेकर एक्शन में नजर आ रहा है। ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से सामने आया, जहां पर सरकारी संपत्ति पर अवैध मदरसा बना था और स्थानीय जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने ही इस अवैध कब्जे को लेकर शिकायत स्थानीय प्रशासन से की थी, जिसके बाद इस मदरसे को गिराया गया। कैमरा पर्सन शिवम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। वक्फ संशोधन कानून के शुरुआती रुझान आने लगे हैं। पन्ना का तो ये पहला मामला है जहां बुलडोजर चला, मगर अब बारी प्रदेश भर की दूसरी उन संपत्तियों की है जिनको बोर्ड ने अतिक्रमण माना है।
मगर कई साल पुराने कब्जों को हटाना आसान नहीं होगा। बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने होंगे।